हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्विंग्स मेथड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो अगेन एक इम्पॉर्टेंट मेथड है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिटरमाइन करने का। इस पर्टिकुलर वीडियो में क्विंग्स मेथड का बेसिक प्रिंसिपल, इसका इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसीजर को डिटेल में समझेंगे। इस टॉपिक का प्रॉपर हैंडरिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, जो आपके थ्योरी एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्विंग्स मेथड क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। In the year 1885, Quincke used this method for liquid and gases. In this method, the force acting in the magnetic field is determined by the hydrostatic pressure of liquid. ठीक है। तो क्विंक्स मेथड को बेसिकली 1885 में जो जर्मन साइंटिस्ट थे जॉर्ज क्विंक्स, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और इनके नाम पर ही इसको क्विंक्स मेथड कहा जाता है। इसका जो मेन यूज है क्विंक्स मेथड का, ये लिक्विड और गैसेस सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो क्विंक्स मेथड एक ऐसा इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके द्वारा हम किसी भी कोई भी सब्सटेंस जो लिक्विड फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में होगा, उसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हम इसके बेसिक प्रिंसिपल की बात करें, बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, द हाइट ऑफ द लिक्विड प्लेन चेंज। तो यहाँ पे मतलब कॉन्सेप्ट अगर हम बेसिक प्रिंसिपल को समझें, तो जब किसी मैग्नेटिक लिक्विड को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, ठीक है, यहाँ पे हम लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं जो भी हमारा सैंपल होगा। तो जब किसी मैग्नेटिक लिक्विड को अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड उस लिक्विड पर फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है। कोई भी लिक्विड फॉर्म में हमारा सैंपल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस लिक्विड पर जो है एक फोर्स अप्लाई करता है, और इस फोर्स की वजह से जो है लिक्विड का जो सरफेस होगा वो ऊपर या नीचे मूव करता है। आगे हम जब इंस्ट्रूमेंट एपरेटस इसका डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे आपको बेसिक प्रिंसिपल समझना है कि जब हम जो फोर्स जो लगाएगा ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस सब्सटेंस के ऊपर, तो इस फोर्स की वजह से लिक्विड की जो सरफेस है या ऊपर या नीचे हो सकती है, यानी कि लिक्विड जो है कॉलम के लिक्विड कॉलम जो है उसका हाइट चेंज हो जाता है। अगर लिक्विड पैरामैग्नेटिक है तो वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। जो पिछले भटनागर माथुर मेथड में भी हमने ये कॉन्सेप्ट समझा था कि अगर कोई सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है तो वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है एंड लिक्विड लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर लिक्विड डाईमैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होगा, उससे दूर जाएगा और लिक्विड लेवल जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिक है, बेसिक प्रिंसिपल है इसका। तो अगर तो यहाँ पे अगर हम इसका डेरिवेशन देखें, मतलब जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज कैसे निकालेंगे उसको हम देखते हैं। तो लेट्स डेल एच इज द चेंज इन द हाइट ऑफ लिक्विड सरफेस, देन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैन बी एक्सप्रेस एज। ठीक है। तो ये जो हाइट चेंज होता है यहाँ पे लिक्विड का, सब्सटेंस का फोर्स की वजह से, उसको वो जो चेंजेस है उसको डेल एच के द्वारा जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो डेल एच से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बेसिकली जब लिक्विड की हाइट डेल एच चेंज होता है तो उसके कारण हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर होता है वो भी चेंज हो जाता है। एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का फॉर्मूला होगा P इक्वल टू रो, ये जो साइन है ये रो का है, जी डेल एच। ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हमारा ये जो रो है ये लिक्विड की डेंसिटी को शो करता है। ये जी जो है ये ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है उसको बताता है। डेल एच जो है वो लिक्विड लेवल में जो चेंज होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये समझ में आता है कि प्रेशर सिर्फ लिक्विड की डेंसिटी और हाइट चेंज पर ही डिपेंड करती है। ये प्रेशर लिक्विड की डेंसिटी और उसकी हाइट चेंज पर डिपेंड करती है। ठीक है। अब प्रेशर और फोर्स के रिलेशन को जो है हम यूज करते हैं। तो फोर्स बराबर होगा हमारा P इंटू ए होता है। ठीक है। ये हमारा बेसिक है, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू ये ए होगा। ए हमारा बेसिकली एरिया होता है क्रॉस सेक्शन का। तो यहाँ पे पी का मान जो है ये वाला जो है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है। पी के जगह ये वाला मान रख देंगे रो जी डेल एच, तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है। जहाँ पे ये जो ए है हमारा ये बेसिकली क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, एंड ये जो रो है वो डेंसिटी को शो कर रहा है। ठीक है। आगे इक्वेशन में हमारा क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वजह से जो लगने वाला फोर्स होता है उसको हम इस इक्वेशन के द्वारा डिनोट करते हैं। ये इक्वेशन हमने
पिछले मेथड्स में भी डिस्कस किया है। पिछले मेथड्स में भी हमने ये वाला जो इक्वेशन है इसको डिराइव किया था, जो गॉय मेथड है एंड भटनागर माथुर मेथड है उसमें। तो यहाँ पे ये हमारा ये जो इक्वेशन है ये क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो लगने वाला फोर्स है उसको हम इस इक्वेशन से जो है शो करते हैं, जो होता है F इक्वल टू 1/2 K1 माइनस K2 A म्यू नॉट एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा जब अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ठीक है, दोनों इक्वेशन एक ही मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फोर्स बराबर ये है और फोर्स बराबर ये भी है, लेकिन दोनों एक ही मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इन्हें हम इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वल अगर हम करेंगे तो ये F का मान ये है और ये F का मान ये है, तो दोनों की इक्वल करेंगे तो हमको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे अब इसको जब हम रीअरेंज करते हैं इस इक्वेशन को, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा दोनों में ए कॉमन है तो ए कट जाएगा और ये हमारा K1 माइनस K2 इक्वल टू ये जो है ऊपर रहेगा और ये जो म्यू नॉट एंड एच स्क्वायर है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। अब आगे इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमको ये बेसिक ये पता है कि जो हमारा मास सक्सेप्टिबिलिटी होता है, जो ग्राम सक्सेप्टिबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो K/P होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको हम रीअरेंज करते हैं तो हमको ये वाला इक्वेशन मिल जाता है एंड यहाँ पे जो हमारा डेल जी है ये बेसिकली लिक्विड की मास सक्सेप्टिबिलिटी को शो करता है और ये सॉरी ये हमारा काई है। ठीक है, सक्सेप्टिबिलिटी का जो साइन है वो काई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये हमारा ग्राम सक्सेप्टिबिलिटी है तो इसको काई जी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा लिक्विड की जो ग्राम सक्सेप्टिबिलिटी या जो मास सक्सेप्टिबिलिटी है उसको शो करता है और ये काई जीरो जो है ये एयर की मास सक्सेप्टिबिलिटी को शो करता है। तो यहाँ पे जो एयर की सक्सेप्टिबिलिटी होती है वो बहुत ही छोटी होती है, बहुत कम होता है, इसलिए प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस के लिए हम ये जो काई जीरो का मान है इसको जीरो मान सकते हैं, जीरो के बराबर मान सकते हैं। तो जब ये नेग्लिजिबल होगा इसका मान, ये हमारा काई जीरो का मान, तो हमको ये इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा काई जी इक्वल टू 2g डेल एच म्यू जीरो एच स्क्वायर ये इक्वेशन प्राप्त होता है और ये क्विंस मेथड का फाइनल वर्किंग फार्मूला है, ये मेन फार्मूला है जिससे लिक्विड की मास सक्सेप्टिबिलिटी जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, मेन वाला। ठीक है, बेसिक ये प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है। अब मेन है हमारा इसका एपरेटस, इसका किस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट का अरेंजमेंट होता है इसको हम समझते हैं, उसके बाद इसका वर्किंग प्रोसीजर हम देखेंगे। तो अगर हम एपरेटस की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ अ यू ट्यूब कंटेनिंग अ capillary tube. The upper end of the capillary tube can be placed in a strong magnetic field. A scale is used to measure the fluid level change in capillary tube. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेसिकली क्विंस मेथड में, यहाँ पे एपरेटस ही आप देख लीजिए, यहीं पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा जो है क्विंस मेथड का एपरेटस है, जिसमें क्या होता है कि एक यू शेप का आप यहाँ पे ट्यूब देख रहे हैं, तो यू शेप का एक ट्यूब यूज होता है। इस यू ट्यूब का एक आर्म जो है बहुत पतला होता है, एक वाला जो एक भुजा जो होगा वो बहुत पतला होता है, जिसे कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है। ठीक है, और ये कैपिलरी ट्यूब के ऊपर वाले भाग में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा जाता है, मतलब ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसको बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीचों बीच में रखा जाता है। ये पतला वाला भाग कैपिलरी ट्यूब, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो ये पतला वाला भाग को जब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, यहीं पर ही हमारा स्ट्रॉन्ग नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब यू ट्यूब का ये जो यू शेप का जो ट्यूब है, इसका जो दूसरा सिरा होता है ये चौड़ा होता है थोड़ा सा, और इसमें जो है टेस्ट लिक्विड भरा जाता है, मतलब जो सैंपल लिक्विड होता है हमारा उसको हम इसमें पूरा भरते हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अप्लाई किया जाता है तो लिक्विड जो है कैपिलरी ट्यूब के अंदर ऊपर या नीचे मूव करेगा। ठीक है, ऊपर या नीचे जाता है, सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, उस अकॉर्डिंग डायमैग्नेटिक होगा तो रिपेल करेगा और ये जो है ये ऊपर जाएगा, और अगर पैरामैग्नेटिक है तो ये अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की तरफ और ये जो है ऊपर जाएगा। ठीक है, और डायमैग्नेटिक है तो नीचे जाएगा, मतलब इस साइड अगर यहाँ पे हम देखें तो अगर डाई मैग्नेटिक है तो यहाँ पे नीचे जाएगा, नीचे साइड, और पैरामैग्नेटिक है तो इसमें ऊपर जाएगा। तो फिर कैपिलरी ट्यूब जो है, मेनली ये कैपिलरी ट्यूब पतली क्यों होता है, ये पतली होने का इसका वजह ये है, ये वाला भुजा, कि लिक्विड लेवल में जो होने वाला जो छोटा जो चेंज होता है उसको आसानी से हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब का मेन पर्पस होता है कि मेजरमेंट को ज़्यादा एक्यूरेटली हम पता कर पाएँ। तो अगर लिक्विड लेवल जो है 0.5 mm भी अगर बढ़ता है तो हमको ये कैपिलरी ट्यूब में वो चेंज क्लियरली दिखाई देता है। ठीक है, कितना बढ़ा कितना कम हुआ, तो इस प्रकार से हम जो है
इसका apparatus को सेटअप करते हैं और ये जो है इसका प्रोसीजर को हम करते हैं। बाकी इसका प्रोसीजर भी इम्पॉर्टेंट है। ये नोट्स मैं आपको थ्योरी एग्जाम्स के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपको थ्योरी तो लिखना पड़ेगा आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो प्रोसीजर क्या है इसका, बेसिकली इन द एब्सेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड द एक्सपेरिमेंटल फ्लड इज फील्ड इन द ट्यूब। नाउ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द लिक्विड plane between the poles of the magnet is taken. After this 25,000 Austin generated magnetic field and takes re-observations of the liquid surface. The difference of both the observations is equal to del H. ठीक है, तो यहाँ पे इसके प्रोसीजर इसका सिंपल है। बेसिकली सबसे पहले जो हमारा यू शेप का जो ट्यूब है, इसमें एक्सपेरिमेंटल जो लिक्विड है उसको भरा जाता है। इस समय इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ऑफ रहता है। सबसे पहले तो हम जब सैंपल भरेंगे तो उस समय इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा ऑफ रहेगा, ये वाला। अब जब मैग्नेट फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है तब क्या होता है कि कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का जो लेवल होता है उसकी रीडिंग हम नोट कर लेते हैं। मतलब अभी हम इसको ऑन नहीं किए हैं तो उस समय नोट कर लेते हैं, नोट की जाती है। इस रीडिंग का इनिशियल एंड मतलब पहला तो इनिशियल हम ले लेंगे। अब फाइनल कैसे लेंगे, जब हम जो है मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन करते हैं तो बेसिकली इसमें हमको 25,000 ऑस्टेन का जो पावर है, मैग्नेटिक फील्ड का जो पावर है वो जनरेट करना होता है, या फिर जो भी आपको दिया रहेगा आपके एक्सपेरिमेंट में। मेनली जो है ये 25,000 ऑस्टन तक ही इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है हम जनरेट करते हैं। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्लाई होती है लिक्विड पर, मैग्नेटिक फोर्स काम करती है। इस लिक्विड पर एक मैग्नेटिक फोर्स जो है एक्ट करती है, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने के बाद लिक्विड लेवल जो है वो फिर चेंज हो जाता है। सबसे पहले हम ऐसी इनिशियल रीडिंग ले लेते हैं बिना इसको ऑन किए। ऑन करने के बाद फिर हम सेकेंड रीडिंग लेते हैं, कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड की सेकेंड रीडिंग, फाइनल ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं। अब इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग का जो डिफरेंस है उसको निकाला जाता है। इसी डिफरेंस को जो है डेल एच कहा जाता है। ठीक है, डेल एच कहते हैं। एंड अब ये जो डेल एच की वैल्यू है इसको क्यों जो हम क्विंक मेथड का जो फाइनल फार्मूला जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है, जो निकाला है, इस जो हमने ये निकाला है इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, जो हमारे इन दोनों का जो डिफरेंस, जो हमारा एक्सपेरिमेंट के बाद जो डिफरेंस मिलेगा उसको। ठीक है, तो इससे फिर हमारा जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है वो कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड है क्विंस मेथड, बट इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। आई होप कि आपको इसका बेसिक प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसीजर समझ में आ गया होगा, एंड ये नोट्स भी आपके एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स यूनिट में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको उस यूनिट का कंप्लीट हैंडरिटन नोट चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।